अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। कि ये नीचे हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं। अब ये रूट्स बेसिकली क्या है, देखें हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज की उसमें हम जानते हैं कि रूट्स हमारे पास वो दो आंसर्स होते हैं जो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं और इसको सोल्व करने के बाद जो x की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं दैट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, के वो हमारे पास रूट्स होते हैं। ठीक है, और इन रूट्स को हमने फिर आगे नाम दिया कि ये हमारे पास अल्फा है एंड ये हमारे पास बीटा है। ठीक है, तो इसी तरह इन इक्वेशंस के अंदर भी हम लेट कर लेंगे कि जो जितना ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये 5 है, तो ये 1 और 5 तो हम लेट कर लेंगे कि एक हमारे पास अल्फा के तौर पर है और दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा के तौर पर। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है। कि ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब सम ऑफ रूट्स इसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी के साथ सपोज या रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन इक्वेशन हमारे पास जो फार्मूला होगा यानी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इस्तेमाल करते हुए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हम ये एस जो है वो सम ऑफ रूट्स को जाहिर करता है, सम ऑफ रूट्स को, एंड जो P है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जाहिर करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहां सम ऑफ रूट्स और यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूल्स। कि हमारे पास ये फॉलोइंग रूट्स दिए हुए हैं जो कि फर्स्ट हमारे पास है 1 एंड 5 जी। तो अब 1 जो है वो हमारे पास है, आप लेट कर लें कि वो अगर अल्फा के तौर पर हो और 5 हमारे पास क्या हो, बीटा के तौर पर हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो 1 एंड 5 है ये हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। कि कोई भी जो इक्वेशन हम जो बनाना चाह रहे हैं जिसके रूट्स 1 एंड 5 है, तो 1 एंड 5 रूट्स के मुताबिक हम सपोज कर लेते हैं कि 1 जो है वो अल्फा है एंड 5 जो है वो बीटा है। तो फिर सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सिंस 1 एंड 5 since 1 and 5 are the roots of required equation, therefore, अब यहां पर आप therefore then so कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपके जो टेक्स्ट बुक की एग्जांपल के मुताबिक है वो देयरफॉर है। सो मैं इसको देयरफॉर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अब जो 1 है वो भी हमारे पास एज ए रूट है, अब सपोज कर लें जैसा वो अल्फा के तौर पर है, एंड 5 जो है वो भी हमारे पास रूट्स है जैसा वो बीटा के तौर पर है। तो फिर सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 एंड सम ऑफ रूट्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास s के बराबर है एंड इसी तरह फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अब अल्फा बीटा जिस तरह हम करते आए हैं तो अल्फा बीटा मीन्स के इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 into 5 इज इक्वल टू 5। अब हम जो फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूला के मुताबिक हम सम ऑफ रूट्स जो है वहां पर एस की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम पी की वैल्यू को
पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एंड एस की जगह हम 6 को पुट करेंगे, 6x प्लस एंड p की जगह हम 5 को पुट करेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, which is the required quadratic equation। अब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इस स्टेटमेंट को इसके पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि ये टेक्स्ट बुक की एग्जांपल में है कि आप एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 लिख के आप नीचे लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नीचे आप उसकी वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, या आप आखिर में इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है, और यहां तक कि ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें 4 एंड 9 ये दो उसके रूट्स दिए हुए हैं कि ये दो हमारे पास 4 एंड 9 रूट्स हैं। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट सिंस 4 एंड 9 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर, जी तो ये स्टेटमेंट लिख के नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे 4 प्लस 9 ये जो दो रूट्स हैं इनको हम सम कर देंगे, तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब एज जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा माइनस एंड एस की जगह हम सम की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 13 है, सो माइनस 13x प्लस एंड p की जगह हम p की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 36 है, तो ये प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां तक ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंस अब जो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट -2 एंड 3 एंड -2 एंड 3 ये भी हमारे पास रूट्स हैं, तो सॉल्यूशन में हम पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सिंस -2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3 दैट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -2 इंटू 3, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा। देन आगे सेम स्टेटमेंट लिखेंगे हम एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अब एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज आ जाएगा माइनस एस की जगह हम 1 को पुट करेंगे 1x एंड p की जगह हम -6 को पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डी पार्ट है जिसके रूट्स 0 और -3 है, सो सेम स्टेटमेंट हम जो लिखेंगे सिंस 0 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे जो कि 0 एंड -3 है, तो 0 प्लस इंटू -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 -3 विच इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 इंटू -3, यानी इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आंसर हमारे पास जो 0 है वो किसी भी अमाउंट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर विल बी द 0। सो यहां पर हमारे पास ये 0 आ जाएगा। देन सेम हम लिखेंगे स्टेटमेंट एज एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड quadratic equation is, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर सेम नीचे इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एंड एस की जगह हम -3 को पुट करेंगे जो कि सम ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास -3 इंटू एक्स प्लस एंड p की जगह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि 0 के बराबर है उसको पुट करेंगे। सो p की जगह 0 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 3x एंड जो 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट 2 व -6। अब 2 और -6 हमारे पास दो रूट्स है। अब इन दो रूट्स के मुताबिक हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन को मालूम करना है। तो हम सेम स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 प्लस -6। अब ये जो दोनों रूट्स हैं इनको हम प्लस करेंगे, दैट इज 2 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर ये -6 आ जाएगा एंड 2 - 6 इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, तो 2 और -6 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और -6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 6 2 द 12। सो नेक्स्ट हम जानते हैं एज कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिए हो तो उसके मुताबिक हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज आ जाएगा, माइनस और एस की जगह हम पुट करेंगे -4 को जो कि सम ऑफ रूट्स के तौर पर है। तो यहां पर -4 एज इट इज और साथ एक्स प्लस एंड p की जगह हम पुट करेंगे -12 को, तो ये -12 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4x एंड यहां पर प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, तो ये -12 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F, द रूट्स आर -1 एंड -7। अब ये दो हमारे पास रूट्स हैं। अब इन दो रूट्स के मुताबिक हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन के अंदर हम सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिंस -1 and 7 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर, तो नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अगर तो -1 और -7 दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, तो ये -1 एंड प्लस माइनस -7, तो ये हमारे पास -8 हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, तो ये -1 एंड -7 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास सिंपल 7 आ जाता है। एंड एज जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होगी
कि एक्स स्क्वायर जो है वो सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस, एंड एस की जगह हम पुट करेंगे -8 को, तो ये एस की जगह हमारे पास -8 आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, एंड पी की जगह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि 7 है, इसको पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, +8x + 7 इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट हमारे पास 1 + आइटा एंड 1 - आइटा। अब ये भी हमारे पास एक रूट है जो कि 1 + आइटा है, एंड सेकंड रूट उसका एज ए बीटा के तौर पर 1 - आइटा। ये दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, इन दो रूट्स के मुताबिक हमने अब इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हम सॉल्यूशन में सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 1 + आइटा एंड 1 - आइटा are the roots of required quadratic equation, therefore sum of roots is equal to 1 + आइटा, ये हमारे पास एक है, एंड सेकंड उसका रूट है 1 - आइटा, तो हम इनको सम कर देंगे। अब इसके मुताबिक आप देखें तो 1 + आइटा + 1 एंड -आइटा। अब ये जो प्लस आइटा है और माइनस आइटा ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। देन बाकी हमारे पास बचेगा ये सिंपल ये 1 और ये 1, ठीक है। ये दोनों आपस में जो प्लस आइटा है और माइनस आइटा है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी हमारे पास 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों रूट्स हैं जो 1 + आइटा एंड 1 - आइटा है, हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 + आइटा एंड 1 - आइटा। अब यहां पर देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला हमारे पास है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक कि हमारे पास a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। अब हम इस फार्मूला को अगर इस्तेमाल करें तो आप 1 की जगह लेट कर लें कि ये हमारे पास a के बराबर है, एंड आइटा की जगह लेट कर लें कि ये हमारे पास किसके बराबर है, b के, ठीक है। तो इसी तरह इधर भी 1 की जगह ये हमारे पास a के बराबर है, एंड आइटा की जगह ये हमारे पास b के बराबर है। तो हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a + b इंटू a - b, यानी 1 + आइटा इंटू 1 - आइटा, तो वो बराबर होगा a² - b² के। सो हम इसको लिख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये आइटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, माइनस, और ये आइटा का स्क्वायर। हम आइटा के मतलब जो इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर है उसके मतलब जानते हैं कि आइटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के बराबर है। सो हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1 माइनस आइटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस और माइनस +1 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर है। एज अब हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक इक्वेशन है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब x² हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस, एंड s की जगह हमने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू को पुट करना है, एंड सम ऑफ रूट्स हमारे पास 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, साथ x प्लस, एंड p की जगह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को पुट करना है, दैट इज आल्सो 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का h पार्ट हमारे पास, जिसमें रूट्स दिए हुए हैं जो कि 3 + k√2 एंड 3 - k√2। अब 3 + k√2 एक रूट है एंड 3 - k√2 सेकंड रूट है। अब इसके मुताबिक हमने इक्वेशन को फाइंड करना, सो हम सॉल्यूशन के अंदर सेम स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, सिंस 3 + k√2 एंड
3 minus square root 2 are the roots of required quadratic equation. Therefore, sum of roots is equal to, अब sum of roots में क्या है, पहला रूट है हमारे पास 3 plus square root 2 एंड सेकेंड रूट है हमारे पास 3 minus square root 2. अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये 3 plus square root 2 प्लस 3 minus square root 2 एंड 3 plus square root 2 प्लस 3 minus square root 2. अब ये जो प्लस square root 2 और माइनस square root 2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा 3 plus 3 दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर. देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसके अंदर हम 3 plus square root 2 एंड 3 minus square root 2 जो दो हमारे पास रूट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 plus square root 2 मल्टीप्लाई 3 minus square root 2. अब यहां पर हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि a plus b इंटू a minus b इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर का. तो यहां पर आप लेट कर लें कि 3 जो है वो a के बराबर है एंड स्क्वायर रूट 2 जो है वो b के बराबर है. सेम इसी तरह 3 a के बराबर है एंड स्क्वायर रूट 2 जो है वो b के बराबर है. तो फार्मूला हमारे पास होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर. सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है. अब 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के, माइनस, और यहां पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 एंड 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7 के बराबर है. सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो s है वो हमारे पास 6 के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि p है हमारे पास वो किसके बराबर है, 7 के. सो एज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक जो इक्वेशन है इसको हम इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड करेंगे. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज के रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी. अब एक्स स्क्वायर की जगह हम सिंपल एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे माइनस एंड एस की जगह सम ऑफ रूट्स की जगह हम सिंपल उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 6 के बराबर थी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे p की जो कि हमारे पास 7 के बराबर है. सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. यहां तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है. अब हम करते हैं